हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अमित मुस्कान ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये है लौकी और लौकी को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद मैंने इसको कद्दूकस से घिस लिया है। ठीक है, आप लोगों के पास जैसा भी कद्दूकस है आप लोग कर लीजिएगा। मेरे पास ऐसे ही है तो मैंने इसको इस तरीके से घिस लिया। और मेरे पास जो लौकी रखी हुई थी तो वो एक दिन की हो गई थी, ज़्यादा एक दिन की पूरी हो गई थी। आज दूसरा दिन रखा हुआ था तो रखी हुई थी तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें इस लौकी का। मेरा मन नहीं था कुछ और बनाने का, तो मैंने लौकी की एक नई रेसिपी बनाई, देखिए ज़रूर। तो मैंने लौकी को घिस लिया, धुल लिया और ये रखा है धुल के। ठीक है, तो मैंने सोचा लौकी का आज नया कुछ बनाते हैं। तो मैंने लौकी को घिसा छील के, और क्या पहले भी धुल लिया था फिर भी दोबारा धुला घिसने के बाद। तो इस तरीके से फिर मैंने डाला प्याज और हरी मिर्च। और मैं आपको बताती हूँ प्याज मैंने कितना डाला है, कितनी आड़ी काटी है। ठीक है, तो मैंने दो प्याज मैंने काटा इसमें। ठीक है, दो प्याज हमने इसमें फुल डाल दिया था क्योंकि लौकी पूरी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए। और दो मिर्ची काट ली थी, कड़ू ज़्यादा नहीं बनाया था, तीखा हम लोग ज़्यादा नहीं बनाए थे कि कोई बच्चा भी खा सके तो खा ले आराम से। ठीक है, तो तीखा ना बनाने के लिए इसलिए दो मिर्ची डाली थी। फिर मैंने थोड़ी सी हल्की सी हल्दी डाली, और आधा चम्मच, इससे कम, आधे चम्मच से भी कम थी। और आधे चम्मच से कम लाल पिसी मिर्ची थी। और ये मैंने ली थी चुटकी भर अजवाइन। तो अजवाइन को मैंने अच्छे से मसल के डाला था। कहते हैं किसी में भी आप अजवाइन डालो तो अच्छे से मसल के डालो, अच्छा स्वाद आता है। और स्वाद अनुसार आप लोग नमक डाल लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोग कभी ये बनाए तो इस तरीके से बनाइएगा और बताइएगा कमेंट में कि आप लोग लौकी की जो ये रेसिपी है कैसे बनाते हैं और कैसा लगता है। तो फिर मैंने डाली थी हींग भी डाली, मैं भी आपको दिखाऊंगी। अभी मैं डाल रही हूँ घर का बना हुआ मसाला, घर का बना हुआ चाट मसाला है वो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये देखिए चुटकी भर। ठीक है, ज़्यादा मसाले कम मात्रा में है, कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं डाल रखा है, ये ज़्यादा डालने से फिर बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर थोड़ी सी मैंने हींग डाल दिया इसलिए कि जो रेसिपी है बहुत अच्छे से बने, अच्छे से इसका स्वाद आए। तो इस तरीके से अगर आपके पास धनिया है, हरी धनिया, वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो मेरे पास तो नहीं थी, तो मैंने अचानक से प्लान बना इस चीज़ को बनाने का, तो मैंने फिर नहीं डाला क्योंकि मेरे पास थी नहीं। तो मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और अब निकालेंगे। अब हम एक नई चीज़ आ रही है जो लौकी में हम डालेंगे, जैसे है कि बेसन। जी हाँ दोस्तों, अब हमने निकाला है बेसन एक कटोरी। तो एक कटोरी जो मैंने बेसन निकाला है, मैंने अभी थोड़ा ही सा डाला है, आपको दिखा दूँ। तो देखिए मैंने अभी थोड़ा ही डाला है और आधी कटोरी डाल दी है और थोड़ा सा रखा है। ठीक है, 2 चम्मच के बराबर। ये बाद में कोई ज़रूरत पड़े तो डाल देंगे। फिर बीच में प्याज भी डाल दिया, मुझे कम लग रहा था इसलिए, तो मैंने प्याज भी डाल दिया। और उसके बाद हम इसको पानी से मिक्स करेंगे। अब मैं बता दूँ आपको, ज़्यादा देर तक सरप्राइज़ नहीं रखूँगी। मैं बनाने जा रही हूँ एक लौकी की, इस लौकी का मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी, भजिया कह सकते हैं आप इसको, और भी सब लोग क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो मैं जा रही भजिया बनाने, इसीलिए मैंने इसमें बेसन डाला। अगर आप लोगों का मैदा है तो आप मैदा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, एक कटोरी के हिसाब से। आधी कटोरी आप मैदा डालिएगा, एक कटोरी बेसन यूज करिएगा। ठीक है, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और मैंने फिर कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें तेल डाला था। तेल थोड़ी देर पहले का था क्योंकि उसमें मैंने सोचा रखा भी था तेल, इसलिए कि उसमें मैंने बनाई थी पूड़ी, सुबह बनी थी उसमें पूड़ी, तो हमने सोचा तो इसी में बना लेते। तेल रखा हुआ भी है तो ख़राब ना हो, तो चलो ट्राई करते हैं। और वैसे भी कोई बनाने का तो प्लान था नहीं, अचानक से हमारे दिमाग में आ गया बनाते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा और तेल इसमें बढ़ा लिया। मैं फॉर्चून का रिफाइंड तेल नहीं, इसको मैं कहते हैं रिफाइंड,
तो तेल तो अलग हो गया। ये रिफाइंड, तो फॉर्चून का मैंने रिफाइंड डाला। तो मैंने जो रिफाइंड डाला था वो होगा कम से कम, ऐसे बता दूँ तो 1 कटोरी के हिसाब से, ठीक है। 1 कटोरी 1 कटोरी के हिसाब से मैंने और इसमें फॉर्चून ऑयल डाल दिया था। तो फिर उसके बाद देखा, गैस जला दी थी और गरम करने के लिए रख दिया था। जब तक मैं उसको बैटर जो था वो मिक्स कर रही थी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बैटर मैंने पूरा मिक्स कर लिया। तो इस तरीके से ज़्यादा मैंने इसको गीला नहीं किया था, बस ये था कि जो बेसन डाल रखा था मैंने वो पूरी लौकी में लग जाए, ठीक है। और इसी तरीके से सारा बैटर बना दिया था, ठीक है। और इधर तेल, जो ऑयल है हमने फॉर्चून ऑयल है, रिफाइंड जिसे कहते हैं, वो गैस पर मतलब कढ़ाई में डाल के रख दिया था, गर्म हो रहा था। थोड़ा सा मैंने डाल के देखा कि ये जो ऐसी चिट चिट सी आवाज़ आने लग जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो आपको मैं फिर से करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो इससे पता चल गया कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएं। और आप ये जो हम पकौड़ी चुवाते हैं तेल में, तो आप किस तरीके से काम करते हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट में। मैं तो कोशिश करती हूँ हाथ से ही, कुछ लोग होते हैं चम्मच से यूज़ करते हैं। कोई चीज़ की भी हो, दाल की बनाए या प्याज की हो या आलू की हो, कोई चीज़ की भी हो, वो लोग कुछ लोग सोचते हैं कि जले ना, तो इसलिए चम्मच से करें। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने अपने हाथों से ही इसमें तेल में डाला, छोटी छोटी सी बना ली थी। तो अच्छे से फ्राई भी कर लिया था, बहुत अच्छी मैरून कलर की मैंने फ्राई करी थी। और लास्ट वाली तो जब लास्ट में निकाला था तो थोड़ा ज़्यादा ही मैरून हो गया था, लेकिन बहुत अच्छी कुरकुरी सी बनी थी। और नमक भी बहुत अच्छा था, कड़ू भी बहुत कम था, मतलब ज़्यादा तीखा नहीं बनाया था। तो इसी तरीके से मैंने फिर बनाया, और इसी बहाने से कह दो, इसी मतलब काम, मतलब दिमाग आया कि बनाते चलो ये, और नाश्ते में हो जाएगा शाम की, मतलब शाम की चाय के साथ हम लोगों ने किया था नाश्ता। तो इसी बहाने तो लौकी का भी वो यूज़ हो गया, ना तो वो रखी रहती फिर फिक जाती। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कोई चीज़ फेंकना, तो इसीलिए हमने सोचा इसको बना लेते हैं। तो मेरी जो लौकी थी ना वो ज़्यादा मतलब हो गई थी ना एक दिन की, तो गर्मी भी बहुत हो रही है, तो एक दिन की हो गई थी, तो उसमें पता बीज हो गए थे, तो बीज आने लग गए थे, इसीलिए अंदर बीज हो गए थे। तो वो उसको हटा के फिर मैंने घिसा था, आपने देखा ही होगा, खोखली ऐसी इसी तरीके से बस बनाते रहे। और देखिए, मैंने उसको अलट पलट दिया था, तो जो ऊपर का था वो भी पक जाए, तो उसको नीचे कर दिया था। इसी तरीके से बनाया। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा कि कैसे, मतलब आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी बताइएगा। और इसमें कुछ अच्छा पड़ सकता है, अच्छी तरीके से और बन सकता है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा हमें। तो हाँ, फिर मैंने इस तरीके से अच्छे से पका लिया था, और उसके बाद मैंने प्लेट लेके इसको निकाल लिया, ठीक है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि देखिए कितना अच्छा रंग आया है। और मेरी कोई पकौड़ी में भी ऑयल नहीं रहता है, मैं कुछ भी करती हूँ, कोई चीज़ की भी पकौड़ी निकालती हूँ उसमें ऑयल नहीं रहता है। तो भाई इसी तरीके से मैंने एक नई रेसिपी बनाई। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसे बनाते हैं। और मैंने फिर दोबारा निकाली, ये जाके मैंने अपने हस्बैंड और बाबू को दी, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो मैं बता रही थी कि मैंने फिर से दोबारा डाली और पकाया मैंने फिर इनको। तो बस आज की यही वीडियो है, तो सभी लोग देखिएगा ज़रूर, पूरा वॉच कीजिएगा और बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखने में आप सभी को खिला तो सकते नहीं, लेकिन आप देख के ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और सभी को टाटा बाय बाय, राम राम। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट